हेलो। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हेमा जी, आज आप जो है ना अच्छी साड़ी पहन रखी है आपने, शानदार। थैंक यू सर। चलिए, आपने एक जो है ना वो आरटीएस जो है ना सेकंड नंबर पर डाल रखा है भाई। जी इसके सर। बारे में आपको पता है कि आरटीएस की क्या पोजीशन है? जी सर। क्या है ये? सर, ये अधीनस्थ सेवा में आता है। अधीनस्थ सेवा में है। और कितने साल तहसीलदार रहता है वो बंदा? सर, पूरी तरह से नहीं पता, पर 10-12 साल रहते हैं सर। 10-12 साल रहता है। नायब तहसीलदार कितने साल रहता है? सर, 2 से 3 साल। 3 साल से भी ज्यादा भी रह सकता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और उसकी स्केल कितनी है? स्केल का पता है आपको, कितनी स्केल का डिफरेंस है? जी सर, बहुत। 4200। हाँ, बहुत स्केल कम है। आप मैं भी हो सकता है कि आपसे भी कम हो जाएगी सैलरी आप। जी सर। हम्म। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो है ना अकाउंट्स ऑफिसर है। अकाउंट्स ऑफिसर तो नंबर 2 पर होते हैं, वो तो स्टेट सर्विसेज के जो है ना वो नंबर जो है ना पुलिस का तो चलो आपको अगर सूट नहीं करती है मे बी। लेकिन जी अकाउंट्स ऑफिसर है, दूसरी जो है ना ये कमर्शियल टैक्सेशन है, कॉपरेटिव्स है। और दूसरी जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन है, जो सप्लाई है। वो सर्विसेज तो बहुत सारी है। आपने सारे ऑप्शन छोड़ दिए और केवल आरटीएस नंबर 2 पे रखा भाई। इसमें क्या है, मतलब ऐसा क्या है? जी सर, ये मैं अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम करता है तहसीलदार। और मेरा आरएस में आने का उद्देश्य भी यही है कि कार्य की विविधता हो। आरटीएस और में आपको पता है, अगर आरटीएस आप ना तहसीलदार को कहाँ कहाँ लगाया जाता है? वो विविध क्षेत्र कुछ भी नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा। जब आरएस बन जाएंगे ना, तब भी आपको पता नहीं कि एसडीएम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। आपको जो है ना एसीएम भी लगा देते हैं, कहीं जो है ना 50 जगह पर है जो है ना उसको सबॉर्डिनेट अफसर बना देते हैं सीनियर अफसर के नीचे। 50 जगह पर एसडीएम बनाना जरूरी नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक आदमी एसडीएम बनता है। ये आपको पता होना चाहिए कि आप जो है ना मल्टीफेरियस जॉब मानते हो कि बहुत तरह के उसमें एक्सपोजर होता है। ऐसा नहीं है। मैंने सारे अफसर देखे हैं कि एसीएम लग जाते हैं, कहीं घसीटते रखते हैं बरसों तक ही। यह आपका जो है ना भ्रम है। इसलिए वो जो बेहतरीन सेवाएं हैं उनका ऑप्शन, अगर आपको अभी भी मौका, आपने भर दिया क्या उसमें ऑप्शन सारे? जी सर। हाँ, तो वो आपको बहुत बड़ी गलती है मेरे हिसाब से। बहुत बड़ी। आपको जो है ना आरटीएस का जो है ना उसको जिसके क्रम में है उसको ज्यादा जो है ना स्टेट सर्विसेज के बाद ही रखना चाहिए एनी हाउ जो है। अच्छा चलिए, इन दिनों बढ़ते प्रदूषण का भारत सरकार को एक नई योजना दी है, वह क्या है? जिससे जो है ना अभी कुछ दिनों पहले, 1 आध महीने पहले भारत सरकार ने एक नई योजना लाए हैं उस पर। वो क्या हो सकती है और उससे क्या जी फायदा सर, होगा? अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा। और साथ ही तेल का जो आयात है वो भी कम होगा। नहीं नहीं नहीं, वो योजना नहीं है। इसमें जो है ना प्रदूषण बढ़ने वाला, इसमें कम होने वाली योजना नहीं है। वो जो है ना, मैं आपको साथ ही इसका जवाब भी बता देता हूँ। पुरानी गाड़ियों के जो है ना क्रश करने की जो है ना योजना है, भारत सरकार ने उसमें 5% का जो है ना रिबेट भी दिया है कि उसके टैक्सेस में जो भी होगा वो टैक्सेस में जो है ना मतलब 5% उसको रेट में और उसमें जो है ना कम किया जाएगा। और उसकी वजह से वो सस्ती पड़ेगी। और पुरानी गाड़ियां जब आउट हो जाएगी रोड से, तो निश्चित रूप से प्रदूषण कम होगा। ये एक भारत सरकार की थोड़े दिनों पहले की योजना है, आप उसको देखना थैंक यू है। सर। रोजगार की बढ़ती समस्या का आप क्या समाधान मानते हो? आप क्या, किस तरह से सॉल्यूशन मानते हो जो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन हो सकता है? सर, बेरोजगारी की समस्या के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएं। और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से बेरोजगारी स्किल दूर की जा डेवलपमेंट सकती आप देखिए, सुनिए। आप आपका उसके जवाब भी अब, और क्या आप क्या मानते हो इसके अलावा, अदर देन दिस? स्किल डेवलपमेंट के अलावा क्या हो सकता है? और सर, खुद का उद्यम स्टार्ट करने के लिए उनको सरकार अभी लोन भी उपलब्ध करवा रही है। तो ज्यादा से ज्यादा हम खुद का स्टार्टअप शुरू करें, ऐसा सरकार को किया जाना चाहिए और इस दिशा में काम करना चाहिए। आने वाले में 5 साल में आपकी आपकी जो पॉपुलेशन है, आपका उसका आंकड़ा देखना। उस पॉपुलेशन में से जो है ना 5 साल के अंदर कितने यंगस्टर जो है ना आपके लिए जॉब मांगने आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं है। उसको देखना आप कि वो कितने यंगस्टर आपके पास जॉब मांगने आएंगे देश के पास, मतलब। तो वो उसका सॉल्यूशन बहुत सारे कंट्री जो है ना अपने स्टेट्स में ये बात आ रही है
कि हम आने वाली समस्या रोजगार सृजन कहाँ से करेंगे, सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे लाएंगे, कितनी व्हीकल्स लाएंगे, कितने मकान बनाएंगे, पानी कहाँ से सप्लाई करेंगे, इसको देखते हुए आबादी रोकने की बात की जा रही है। तो ये इस आपको समझना, वैसे ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन रिलेवेंसी है ये आज के जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बात चल रही है ना बहुत सारे स्टेट में, जैसे आसाम में भी की है, अभी यूपी भी बोल रहा है, बहुत सारे बोल रहे हैं, तो उसके पीछे ये इंटेंशन हो सकता है। एक जो है ना हिंदुओं को जलाने की प्रथा से घटते वनों पर कोई प्रभाव है क्या इसका? जलाने का मरने पर जो है जलाने की जो है व्यवस्था में लकड़ी उकड़ी जलाई जाती है, क्या वन इससे श्रिंक हो रहे हैं? जी सर, वनों के कम होने का कारण, मुख्य कारण सर इंडस्ट्री में जो लकड़ी काम में आती है उससे मुख्य कारण सर वो है जलाने हाउसेस में बनाने में, हाउसेस के बनाने में, मकान हाउस बनाने में, फर्नीचर में उसमें जो है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आपको, माइंस क्षेत्र में खोदी जा रही माइंस की वजह से पूरा देश का बहुत बड़ा पार्ट जो है ना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। आपने देखा, आपके यू हैव सीन इन द बिजोरिया एरिया में आपने देखा है कि पूरे के पूरे ढेर लग रहे हैं। आपने कभी विचार किया है कि क्या पोजीशन होने वाली देश की? खंडार, गंदगी, प्रदूषण, मिट्टी के ढेर, पेड़ जो है उसके जो है पत्थरों के ढेर, इसका क्या जो है उपाय मानते हो आप? जी सर, हमारे देश में विकास के साथ ही पर्यावरण को भी हम अगर संतुलित करके चलें तो ये समस्या धीरे धीरे खत्म हो सकती है। जैसे खनन एरिया में हम वृक्षारोपण कर सकते हैं और साथ ही जो खनन व्यवसायी है वो लोगों को रोजगार दे और उनको उनकी जो बीमारी है सिलिकोसिस उसके लिए हेल्थ चेकअप हो रेगुलर, और इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए अगर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो और इस और जो अपशिष्ट जो होते हैं मलबा जो निकलता है उनको सही जगह पे जो खाली जो होते हैं खाने वगैरह उसमें उसका निस्तारण हो सर। इन कदमों से अगर थोड़ा प्रयास किया जा सकता है सर। वैसा हो नहीं रहा है, वैसा हो नहीं रहा है एक्चुअली। उसको बहुत तेजी से मिशन की तरह चलाना पड़ेगा, वो ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे अभी बहुत सारे काम जो है वहां पर होने हैं कि खैर उसको मिशन की तरह चलाकर ही उसको किया जा सकता है। आप आपने जवाब तो सही दे दिया कि वहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट भी कहती है, लेकिन वो ऐसा हो नहीं रहा है। एक आजकल एक जो है किसान लोग जो है बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने लगे हैं। वो जो है उससे बढ़ती हुई जो है ना जो है ना इस फर्टिलाइजर के उपयोग से जो है ना भूमि पर क्या इम्पैक्ट होगा आपके हिसाब से? सर फर्टिलाइजर से सर जमीन में उर्वरा शक्ति कम होती है, साथ ही जो अनाज को और खाद्य पदार्थों को अगर हम इंसान अगर जीव जंतु खाते हैं तो उनके शरीर में भी वो रसायन पदार्थ प्रवेश कर जाते हैं। तो इसका क्या इसके सॉल्यूशन के लिए सर हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना चाहिए और ऑर्गेनिक जो खाद होता है वो और उसका प्रयोग करना चाहिए। गुड गुड। अच्छा, स्कूलों के बंद होने से ग्रामीण इलाके के, मेरी बात पर ध्यान देना क्या है, स्कूल के बंद होने से इन दोनों में जो काफी टाइम से बंद है, स्कूलों के बंद होने से ग्रामीण इलाकों के गरीब बच्चों पर कोई प्रभाव हुआ है? क्या प्रभाव हुआ है? ये कुछ 1-2 दिन पहले का आर्टिकल है ये। जी सर। सर स्कूल बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पर ड्रॉप आउट का परसेंटेज बढ़ा है सर, और अधिकांश इसमें छात्राएं हैं जिनका ड्रॉप आउट बढ़ा है, और उनके बाल विवाह का परसेंट भी बढ़ा है। और साथ ही सर ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है, तो इसके कारण सर जिनके पास गजेट्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वो बच्चे से ऑनलाइन पढ़ाई का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं सर, तो उनका शिक्षा में लेवल कम होता जा रहा है। नहीं नहीं, इसमें साथ ही एक आपने आपको बहुत जरूरी जोड़ना था। इन दोनों में उस आर्टिकल में ये लिखा था कुपोषण के शिकार हुए हैं बच्चे। जी सर, कुपोषण थैंक यू। है क्योंकि मिड डे मील मिलता था, अब मिड डे मील बंद हो गया है, और उसकी वजह से, और दूसरा एक बाल मजदूरी बढ़ी है। जब हाँ जी। लोग बच्चे जाते थे तो उनको भोजन मिल जाता था मिड डे मील में, तो उसकी वजह से जो है ना पेरेंट्स भेज देते थे। लेकिन अब जब मिड डे मील ही नहीं मिल रहा है, स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, तो उनका बाल जो है ना मजदूरी हो रही है और कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। एक 29 जून को किस महान गणितज्ञ की जन्म जयंती थी? अभी 29 जून मतलब कल। सॉरी सर। वो रामानुजम की थी वो। हाँ, आपको मैंने साथ ही बताया। मैथ्स के एक सरकारी अधिकारी को क्या मैसेज मिलता है? एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। मैथ्स से, आपके पास मैथ्स रही है,
तो सरकारी अधिकारी के लिए इसका क्या प्रॉफिट है, उसके क्या लाभ होगा आपको इससे? जी सर, मैथ्स विषय पढ़ने से हमारी एक तार्किक क्षमता बढ़ती है, साथ ही हम हर चीज को ऑथेंटिक चीज को मानते हैं और हर चीज में, और साथ ही सर मैथ्स से हमारे जो भी एनालिसिस की शक्ति भी बढ़ती है। चलिए ये चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका जो है वो कब है इंटरव्यू, बता रहे थे आप? 7 जुलाई सर। 7 जुलाई को। चलिए हेमा जी, आई विश फॉर द बेस्ट। आप थोड़ा सा और पढ़ना, जर्नलिस्ट जो है 2-3 न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए आप। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जी, सुन पा रही हैं आप जी हेमलता सर, जी? नमस्ते सर। नमस्ते। भीलवाड़ा को मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान कहा जाता है। जी सर। मैनचेस्टर क्या है बताइए? मैनचेस्टर सर ब्रिटेन में एक शहर है जहाँ कपड़ा उद्योग काफी प्रसिद्ध है सर, बड़े स्तर पे वहाँ उत्पादन होता है। इस कारण से भीलवाड़ा में, राजस्थान में भी भीलवाड़ा में सबसे अधिक उत्पादन होने के कारण इसको राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर वर्ड बना कैसे है? जी सर, सॉरी सर। आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में पढ़ा होगा। जी सर। उसमें एक आता है कि सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन इसी क्षेत्र में होता था, इसलिए उस क्षेत्र को मैनचेस्टर कहा जाने लगा। थैंक यू सर। अच्छा, एक आपकी ये मेनाल झरना वहाँ का फेमस है। जी सर। मुझे बताइए झरना कैसे बनता है? झरना सर, कई नदियां आसपास नदियां आपस में मिलती है, फिर वो बहते हुए एक ऊंचाई वाले स्थान से अगर नीचे गिरती है तो वो झरना बन जाता है। ये कहीं पे भी हो सकता है फिर तो। हाँ सर, हो जाता है। कहीं कहीं ऊंचाई से गिरते हैं, कहीं नीचे छोटे मोटे कहीं झरने होते हैं सर, लेकिन मेनाल में बहुत ऊंचाई से गिरता है, इसलिए प्रसिद्ध है। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि झरना कैसे बनता है, तो आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का नॉलेज होगा कि अपरदन से इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सॉरी सर। जी। अच्छा, आप जो भीलवाड़ा जिला है वहाँ के जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम बता सकती हैं? जी सर, केसरी सिंह भारत, प्रताप सिंह भारत, जवाहर सिंह भारत और साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। जी सर, अभी यही याद कर पा। अच्छा, ये जो आप नाम बता रही हैं अभी भारत परिवार के, इनका सीक्वेंस बता सकती है, क्या क्रम है? जी सर, पहले केसरी सिंह भारत, दूसरे नंबर पे जवाहर सिंह भारत और तीसरे नंबर सर दूसरे नंबर पे एक तो केसरी सिंह भारत और जवाहर सिंह भारत तो दोनों भाई थे, और उसके बाद केसरी सिंह का जो पुत्र था वो प्रताप सिंह भारत था। अच्छा, ये बिजोलिया लेक के बारे में बताइए कुछ। सर, ये बिजोलिया तहसील के पासनाथ स्थल के पास में एक चट्टान पे शिलालेख उत्कीर्ण है। ये लोलाक द्वारा बनवाया गया था। इसका लेखक गुणभद्र था। इसमें अजमेर के चौहानों का के बारे में बताया गया सर, और बिजोलिया के, इसमें बिजोलिया का पुराना नाम भी विंध्यावली अंकित है। साथ ही सर इसमें बताया गया है कि चौहान ब्राह्मण वंशीय है। अच्छा, एक बागोर क्षेत्र है, उसका क्या ऐतिहासिक महत्व है? जी सर, बागोर पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल है, पुरातात्विक स्थल है सर। इसमें तीनों, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण काल, तीनों के अवशेष मिले हैं सर यहाँ। अच्छा, लेकिन इसका एक अलग से स्थान है इतिहास में, वो किस वजह से है? सॉरी सर। आप याद रखिए, इसमें प्राचीनतम जो पशुपालन है उसके अवशेष मिले हैं। जी सर, ये मध्य पाषाणकालीन अवशेष है, उसमें मिले हैं सर। बिल्कुल, ये एक एकमात्र स्थान है राजस्थान में। अच्छा, ये रामस्नेही संप्रदाय के बारे में कुछ बताइए। सर, रामस्नेही संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय से, निर्गुण विचारधारा से संबंधित है, और इसमें इनके मंदिर जो होते हैं उनको
अलग धाम कहते हैं, जहां तक सर मैं सोच पा रही हूँ। और यहाँ इसके जो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना सर रामचरण महाराज ने की थी। और यहाँ इस संप्रदाय से संबंधित एक फूल डोल महोत्सव भी होता है। अच्छा, क्या होता है फूल डोल? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही। ये जो ठाकुर जी होते हैं आप हमारे, उनमें जो होली खेली जाती है, ठीक है, उनको होली खिलाने का ही त्योहार होता है, मेला लगता है उसका। अच्छा, ये जो आपके आंदोलन हुआ है, किसान आंदोलन, बारे में क्या विशेष बात है? बिजोलिया किसान आंदोलन जी। सर बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में शुरू हुआ। ये 3 चरणों में चलने वाला और 44 वर्ष तक लगातार चलने वाला एक अहिंसक आंदोलन था। इसमें 84 प्रकार के कर लिए जाते थे सर। इस वजह से ये शुरू किया गया था। और मुख्य कर इसमें तलवार बंधाई और चौहरी टैक्स थे। और विजय सिंह पथिक ने इसमें दूसरे चरण में नेतृत्व किया था। और अभी हाल ही में सर बिजोलिया का जो कॉलेज है उसका नाम विजय सिंह पथिक कर दिया गया है, उनके योगदान को देखते हुए। अच्छा, आप जो कर बता रहे हैं चौहरी कर, क्या होता था ये? सर चौहरी टैक्स, अगर कोई किसान अपनी बेटी की शादी करता था तो उसके लिए उसको 5 पैसे या रुपए देने पड़ते थे, उस टाइम का जो रुपए थे। अच्छा, और एक आपने तलवार बंधाई और बताया, जी वो क्या था? जी सर, अगर कोई ठिकानेदार सिंहासन पे बैठता था तो वो तलवार बंधाई लेता था, किसानों से वसूल किया। पृथ्वी सिंह ने किसानों से वसूल किया। वैसे ये ठिकानेदार द्वारा मेवाड़ के जो राजा थे उनको दिया जाता था, लेकिन पृथ्वी सिंह ने ये किसानों से वसूल किया। अच्छा, आपके जो भीलवाड़ा जिला है वो अभ्रक के लिए फेमस है। अभ्रक के क्या यूज है? सर भीलवाड़ा में अभ्रक से ईंटें बनाई जाती है जो ताप रोधी और विद्युत रोधी होती है। अच्छा, कहाँ कौन कौन से जो विद्युत उपकरण होते हैं जिनमें इसका इस्तेमाल होता है? सॉरी सर। एक तो आप ध्यान रखिए, प्रेस और जो निमज्जन छड़ होती है, पानी गर्म करने की रॉड, इस थैंक प्रकार यू। की। हमारे यहाँ पर राजस्थानी कल्चर में पहले इसका सौंदर्य पर साधनों में भी यूज होता है। अब लता जी, कुल मिला के काफी अच्छा नॉलेज है आपको राजस्थान की हिस्ट्री, कल्चर, जो यहाँ का ऐतिहासिक संदर्भ रहा भीलवाड़ा का, व्यक्तित्व जो रहे हैं यहाँ के, और उनके बारे में अच्छी जानकारी है आपको। और आप जैसे अभी शिक्षक के पद पे हैं क्या? जी सर। स्कूल लेक्चरर हैं मैथ्स के, ठीक है। तो पहले भी मैंने शायद आपको सजेशन दिया होगा कि वहां से ज्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। भीलवाड़ा का तो आपको बहुत अच्छा है। बाकी करंट इश्यूज सर ने बताया होगा आपको, या आप बताएंगे अभी। करंट इश्यूज और जो शिक्षा का क्षेत्र है वहां से ज्यादा प्रश्नों की उम्मीद रखें आप। और एक सिंगिंग आपकी जो हॉबी है, उसमें आप देखिए कि राजस्थान के जो फोक सॉन्ग्स हैं, यहाँ की गायिकाएं रही है, ठीक है, उनके बारे में आप थोड़ा और जानकारी प्राप्त करें। शुभकामनाएं। थैंक यू। हेमा जी। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। एक ये आज के न्यूज़पेपर में चर्चा में है, कैमोफ्लेज नेट। कैमोफ्लेज नेट, बता सकते हैं आप ये क्या है? सर इस बारे में नहीं पढ़ा है। राजस्थान के वन, पर्यावरण, खाद्य नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री कौन है? सॉरी सर। ओके। अच्छा, एक राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो प्रथम स्थान पे आई है, आज की न्यूज है। बता सकते हैं ये किस मामले में प्रथम स्थान पे आई है? सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ा है। ओके। तुलु भाषा को लेकर अभी मांग हो रही है कि इसको 8वीं अनुसूची में डाला जाए। तुलु भाषा। क्या सर? तुलु 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 भाषा, बताएं इसके बारे में।
सॉरी सर। अमेरिका, ये इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सर बेनेट है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा अभी। किस पार्टी के? इन्होंने किसको हटाया, किसको हटाकर बने हैं? सर जो नेतन्याहू जो है इजराइल के प्रधानमंत्री, उनको हटाकर ये बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सर इब्राहिम रईसी। ईरान की संसद को क्या कहते हैं? सॉरी सर। रईसी में और नफ्ताली बेनेट में कोई समानता है? जी सर, क्या? दोनों कट्टरवादी सोच के समर्थक। ईरान और इजराइल में किस बात को लेकर हमेशा विरोधाभास बना रहता है? सॉरी सर। एक बीमारी है, इसका नाम है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, आपने सुना है इसके बारे में? नो सर। अभी आप टीचर हो? जी सर। किस सब्जेक्ट में? मैथ्स में सर। तो नई शिक्षा नीति की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। सर सबसे पहले तो शिक्षा का बुनियादी ढांचा चेंज कर दिया गया है। पहले 10+2 था, अब 5+3+3+4 कर दिया गया है। दूसरा सर इसमें 6 से व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तीसरा सर इसमें जो प्रारंभिक शिक्षा जो होती है प्राइमरी, पूर्व प्राइमरी, उसका प्रावधान है सर। और चौथा सर इसमें स्ट्रीमिंग सिस्टम जो है वो खत्म कर दिया गया है। अगर अब अपन कोई सी भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो जो त्रिभाषा सूत्र है वो क्या है इसमें? सर एक हिंदी और एक इंग्लिश और एक तीसरी और एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। ये आप इस नीति में क्या कमी पाते हैं? सर कमी तो इसमें नहीं है, लेकिन कुछ चैलेंजेज है सर। जैसे एक तो इसमें चैलेंजेज ये है कि जो 6% जीडीपी का इसमें प्रावधान रखा गया है, वो 6% को खर्च करना एक बड़ी चुनौती है अभी। और दूसरा सर इसमें मातृभाषा में मीडियम रखा गया है, तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर उसका दूसरा राज्य में ट्रांसफर होता है तो ये एक समस्या है कि वो उसका मीडियम चेंज हो जाएगा। और सर तीसरा व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रावधान किया गया है 6 से, वो भी एक कम छोटी क्लासों से शुरू किया गया, तो वो भी एक तरह का चैलेंज रहेगा। कितनी शिक्षा नीति आ चुकी है भारत में? सर सबसे पहले 1968 में आई थी पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी, ये तीसरी शिक्षा नीति है। जब दूसरी शिक्षा नीति चल रही थी तो नई लाने का क्या इनका उद्देश्य होगा? जी सर, हर 20 साल में नई शिक्षा नीति लाने का प्रावधान है। अभी काफी टाइम बाद शिक्षा नीति लाई गई है, तो अलग अलग टाइम, बहुत टाइम बाद में परिस्थितियों में चेंज हो जाता है, उससे नई शिक्षा नीति लाने की आवश्यकता होती है। अभी सर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी प्रावधान है इसमें। सतत विकास लक्ष्य जो है SDG लक्ष्य, वो 2030 तक हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना है, तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए सर ये लाई। बहुत अच्छा है मुझे, शिक्षा नीति पर आपकी अच्छी पकड़ है। बस ये कुछ मैंने फैक्ट पूछे, ये आपको सारे फैक्ट आना कोई जरूरी नहीं है, पर कंसेप्ट पे आपकी अच्छी पकड़ है। तुलु भाषा की जो मांग है वो अभी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर हो रही है। वहां पर इसके 18 लाख लोग रहते हैं, और जो एस्परजिलोसिस है ये पोस्ट कोविड इफेक्ट के रूप में एक बीमारी पैदा हुई है, ग्रीन फंगस उसी का नाम है, जो इंदौर में इसके रोगी पाए गए हैं, और ये लंग्स को इफेक्ट करती है। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, ये रिसर्च के मामले में इंडिया में अभी नंबर 1 पे आई है। और
राजस्थान के वन पर्यावरण खाद्य राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई हैं। और कैमोफ्लेज नेट एक अभी आज के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है इजराइल के बारे में। इजराइल ने किस तरह की नेट बनाई है, चादर बनाई है कि जिसको अगर कोई सैनिक ओढ़ के बैठ जाता है तो वो चट्टान की तरह दिखेगा, वो पकड़ में नहीं आएगा। एक नया सा उदाहरण था ये। बाकी ओवरऑल ठीक है, आप बिल्कुल भी चेहरे पे निराशा का भाव नहीं आने दें। सबको सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं। कब है आपका क्या इंटरव्यू के? 7 जुलाई है सर। ठीक है, 6-7 दिन है, थोड़ा और अच्छा पढ़िए, बढ़िया जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।